में हम लोगों ने रीड किया या लर्न किया कि ट्राइंगल को ड्रा करने के लिए हमें 3 चीज की आवश्यकता होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, क्या अगर इफ वी हैव 4 थिंग्स आर वन साइड 3 ट्राइंगल्स या 3 साइड्स 1 ट्राइंगल, कैन वी ड्रा 4 साइड एरिया, कह सकते हैं क्लोज्ड एरिया, 4 साइड्स क्लोज्ड एरिया। ठीक है, तो जो ये 4 साइड एरिया है यानी कि इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल, क्या ड्रा किए जा सकते हैं। इफ अगर ये ड्रा किए जाते हैं तो क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, कैसे कैसे हमको करना होता है, उसी के बारे में प्रैक्टिकल जियोमेट्री में है। ठीक है सब्बीर? यस सर। डू दिस, टेक अ पेयर ऑफ स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ से 10 सेंटीमीटर। आप 10 सेंटीमीटर की स्टिक्स ले लीजिए। ठीक है, यस सर। टेक अनदर पेयर ऑफ स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ से 88 सेंटीमीटर, hence them up suitably to get a rectangle of length 10 centimeter and breadth 8 centimeter। अब कह रहा है आप पेयर ऑफ स्टिक लीजिए, एक 10 सेंटीमीटर का और एक 8 सेंटीमीटर का। फिर इससे हमको क्या ड्रा करना है, क्या ड्रा करना है सभी? सर 10 सेंटीमीटर की 2 लाइनें और सर 8 सेंटीमीटर की 2 लाइनें। हाँ, ये पेयर में होंगे, ये हमारी लेंथ हो जाएगी और ये हमें ब्रेथ लेना है। और हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है? क्योंकि सर इसमें 2 लाइनें सेम लेंथ की हैं और 2 लाइनें सेम लेंथ की हैं। या कह सकते हैं ये हमारा स्क्वायर नहीं है, बिकॉज जो हमारे जो पेयर ऑफ स्टिक्स हैं वो सेम साइज की नहीं है। जो एक पेयर ऑफ लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब आप एज्यूम कर लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर ये है, आप एज्यूम कर लीजिए आपका 10 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, और ये हमारा लेंथ है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर का। ये पेयर हो गया, पेयर मीन्स 2 हो गई, एक स्टिक ये 10 सेंटीमीटर की और एक ये है, ये हमारी लेंथ है और 8 सेंटीमीटर की ब्रेथ है। टेन सेंटीमीटर लेंथ हो गई आपकी, 8 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। अब क्या किया हम लोगों ने, जो 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी स्टिक्स को ऐसे ऐसे रख दी हमने। ठीक है, फिर जो ब्रेथ वाली थी उसको हमने ऐसे रख दी, तो ये हमारा एक तरीके का रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, यस सर। दिस रेक्टेंगल हैज बीन क्रिएटेड विथ द 4 अवेलेबल मेजरमेंट। अब ये क्या है, रेक्टेंगल जो बना ये 4 अवेलेबल मैनेजमेंट से बना। और 4 अवेलेबल मैनेजमेंट क्या क्या थे सर? पहले लेंथ, ब्रेथ। हाँ, मतलब कि 10 10 8 और 8 8 10 10 और 8 8 सेंटीमीटर की हमारी स्टिक्स थी। तो 4 मेजरमेंट थी जिसकी वजह से ये फॉर्म हुआ। नाउ जस्ट पुश along the breadth of the rectangle is the new shape obtained, still a rectangle 4.2। observe that a rectangle has now become a parallelogram। फिर इसी से हम लोग क्या किए, पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिए सेम लेंथ से। Have you altered the lengths of the sticks? No, the measurements of sides remain the same. Give another push to nearly obtained shape in a different direction. What do you get? You again get a parallelogram which is along together different. Yet the 4 measurements remain the same. This shows that 4 measurements of quadrilateral cannot be determined uniquely. Can 5 measurements determine a quadrilateral uniquely? Let us go to the activity। अब कह रहा है कि जब हम 4 मेजरमेंट ले रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल हमें इक्वल नहीं मिल रहा है। तो अगर हमें क्वाड्रिलेटरल इक्वल चाहिए तो उसके लिए कम से कम हमें 5 क्या कहते हैं मेजरमेंट्स, 5 मेजरमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी। अब 4 तो हमारी लेंथ ब्रेथ हो गई, एक हो जाएगा एंगल। ठीक है,
You have constructed rectangle with two sticks, each of length 10 centimeter, other two sticks which are length of 8 centimeter. Now introduce another stick of length equal to BD, that is tied along BD as figure 4.4. If you push the breath, now does the shape change? No, it cannot without making the figure open. The introduction of the fifth stick has fixed the rectangle uniquely. That is, there is no another quadrilateral with the given length of sides possible now. Thus, we observe that 5 measurements can determine a quadrilateral uniquely, but will any 5 measurements of sides and angles be sufficient to draw a unique quadrilateral? अब कह रहा है जब हम लोगों ने ये किया तो ये क्या हुआ, शेप चेंज होता गया. हमारा पहले रेक्टेंगल मिला, फिर पैरेललोग्राम मिला, फिर पैरेललोग्राम में डिफरेंट साइज मिला. बट अगर हम इसमें फिफ्थ लेंथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये मान लीजिए ए मिला, ये बी मिला एंड ये सी मिला. व्हेन वी गेट ओनली 4 मेजरमेंट या 4 डाटा, बट if we introduce a fifth measurement या fifth stick, we get a rectangular in fixed shape. ठीक है, तो कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करने के लिए मिनिमम हमें 5 मेजरमेंट्स की आवश्यकता है या 5 थिंग्स की नीड है. ठीक है, think, discuss and write. Asad has 5 measurement of a quadrilateral A, B, C, D, E. There as AB is 5 centimeter, angle A is 50 centimeter, AC is 4 centimeter, BD is 5 centimeter and AD 6 centimeter. Can he constructed a unique quadrilateral? Give reason for any your answer. तो क्या फॉर्म कर लेगा अरशद? क्या सबीर? सर क्या सर? सबीर, ये जो क्वेश्चन दिया गया थिंक, डिस्कस एंड राइट. अरशद के पास क्या है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें उनको 5 इंक्वायरी मिली है. एक तो AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर, AC की 4 सेंटीमीटर, BD की 5 सेंटीमीटर एंड AD की 6 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज 50 सेंटीमीटर. तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेंगे? नहीं सर. क्यों शब्बीर? सर क्योंकि AB की 5 सेंटीमीटर है, BD की 5 सेंटीमीटर है सर, और फिर सर जो AC है उसका 4 सेंटीमीटर है और AD है उसका 6 सेंटीमीटर है, इस वजह से सर. अच्छा ठीक है. AB कितना है शब्बीर? AB 5 सेंटीमीटर. AB कितना है? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. और AC 4 सेंटीमीटर. AC आपका AC 4 सेंटीमीटर जी. BD 5 और सर BD 5, AD 6. AD 6 सेंटीमीटर एंड एंगल A क्या है आपका? 50 एंगल. एंगल A है सर 50 डिग्री. ये ठीक है, ये 5 डाटा दिया गया है अरशद को, या अरशद के पास है. तो कह रहा है कैन अरशद फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या कहते हैं, ये मान ले रहे हैं ये आपका एंगल 50 मान सकते हैं शबीर? यस सर. यस सर. ठीक है, अब ये 50 क्यों मान रहे हैं ऐसे कि अगर हम इसको ऐसे इंक्रीज कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30. ठीक है, तो सबीर दिख रहा है नहीं दिख रहा है इतना? दिख रहा है सर. ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं टोटल 90 होता है. ठीक है, तो ये आपका ये 40 होगा. यस सर. ठीक है, ये आपका 90 होता है,
इधर के हमने 40 एंगल को छोड़ दिया, इसको हमने 50 मान दिया। अब कह रहा है ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, ऐसे ही है ना, ए बी दिया है यस और सर, ए सी दिया है, बी डी दिया है और ए डी दिया है। ये आपका है ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल 4 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल 5 सेंटीमीटर और ए डी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और ये एंगल दिया है। ठीक है, तो क्वाड्रेटरल फॉर्म होगा कि नहीं होगा सब्बीर? होगा सर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। Constructing a quadrilateral. We shall learn to how to construct a unique quadrilateral given the following measurements. When 4 sides and 1 diagonal are given. Diagonal आप लोग को क्लियर ही था, बताया गया था diagonal क्या होता है। Diagonal क्या होते हैं शबीर? सर डायगोनल सर वर्टेक्स सर जिसमें कंसेक्यूटिव वर्टेक्स एक दूसरे से मिलते हैं सर। हाँ, ये साइड्स हो गई। यस सर। और ये आपका हो गया डायगोनल। ठीक है, तो कह रहा है जब हमें 4 साइड्स और एक डायगोनल क्या होते हैं, व्हेन 4 साइड्स हैं 1 डायगोनल आर गिवन, तो हमारा क्या है, हम एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। सेकंड है व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, एक इधर से यहाँ तक, एक कंस्ट्रक्ट से और एक यहाँ पे। ठीक है, तो जब व्हेन गिवन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन। थर्ड कंडीशन ये है। फोर्थ ये है व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। और लास्ट है आपका व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर गिवन। लेट अस टेक अस द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 by 1 व्हेन द लेंथ ऑफ 4 साइड्स एंड अ डायगोनल आर गिवन। ये अब आपका यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। ठीक है, we shall explain the construction to an example. Example 1, construct a quadrilateral PQRS where PQ equal 4 cm, QR 6 cm, RS 5 cm और PS equal 5.5 cm and PR equal 7 cm। अब फर्स्ट आप देखेंगे आपका एक PQRS, PQRS। ठीक है, इसमें दिया है क्लॉकवाइज ऐसे PQ एंड RS। ठीक है, अब PQ दिया आपका 4 सेंटीमीटर, QR दिया आपका 6 सेंटीमीटर, RS दिया है आपका 5 सेंटीमीटर एंड PS दिया है आपका 5.5 सेंटीमीटर। एंड कह रहा है आपका PR। तो आप सभी जब डायग्राम ये क्वाड्रिलेटरल जब बना लेंगे PQRS, तो इसमें से आपको एक चीज मिल जाएगी कि हमारा डायगोनल कौन सा है। ठीक है, अब PQ एडजस्ट हो गया, QR एडजस्ट हो गया, RS से एडजस्ट हो गया और PS एडजस्ट हो गया।
बचा हमारा पी आर। इट मीन्स हमारा जो डायगोनल है वो क्या है, पी PR है। आर। ठीक है, तो पी आर क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब है देखिए सोल्यूशन। अ रफ स्केच विल हेल्प अस इन visually the quadrilateral we draw the first and make the measurements। ठीक है, अब इसको हम करते कैसे देखिए बना है। स्टेप फर्स्ट, from the rough sketch it is easy to see the triangle PQR can be constructed using SS construction condition। draw triangle PQRS। इसमें क्या है, इन्होंने क्या किया, कैसे किया बताया सभी, बता सकते हैं डायग्राम देख के। यस सर। कैसे सर उसकी मदद से सर, कंपास में सर, उसकी वजह से पॉइंट सर P से 4 सेंटीमीटर का मेजर लेके एक आर्क लगाएंगे, फिर पॉइंट R से 6 सेंटीमीटर का मेजर लगा के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर वो आर्क जहां पे कट करेगा वहां पे हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। यस क्यों, सर। कैसे, हमने पहले क्या किया, पीआर वाली जो क्या थे, पीआर वाली जो है उसको हमने ड्रा कर दी 7 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी वाली। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर हमने एक अर्क लिया जो कि पी इंड पे रखा और उसका एक चाप लगा दिया, वो अर्क लगा दिया गया उसको, फिर एक इंड पे आर पे रख के क्यू को कंस्ट्रक्ट किया गया 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया। नाउ वी हैव टू लोकेट द फोर्थ पॉइंट एस। दिस एस वुड बी ऑन द साइड्स अपोजिट टू क्यू with reference to PR। For that we have two measurements। S is 5.5 centimeter away from P, so with P as a center the arc of radius 5.5 centimeter with point S is somewhere on this arc as figure 4 point so। ठीक है 7। हाँ सबीर, हाँ सबीर। देन क्या कह रहा है, यस इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आर, सो विद आर द सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द पॉइंट एस इज समवेयर ऑन द आर्क आल्सो। अब देखेंगे दोनों आर्क जब बन रहे हैं तो यहाँ पे ये कट कर रहे हैं, तब इसी कट को हम क्या मान लेंगे शबीर, सर पॉइंट एस। पॉइंट एस, इसी पॉइंट को एस को पी से मिला लेंगे, आपको पी एस मिल जाएगा, और पी आर से मिला आर से मिलाएंगे तो आर एस मिलेगा। आर एस मिल जाएगा। एस शुड लाई ऑन बोथ, हाँ एस शुड लाई ऑन बोथ द आर्क ड्रॉन, सो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू अर्थ। मार्क एस एंड कंप्लीट पी क्यू आर एस is the required quadrilateral figure 4.9। अभी आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको दिया गया है शबीर, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ दिया गया, आपको फॉर्म करना है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा शबीर, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर नहीं है। ठीक है, ये आप तीनों कर लीजिएगा, 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये चारों कर लीजिएगा, फिर इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में। ठीक है शबीर? ठीक है सर।